श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत का पूरा सच। दुबई में कमरा नंबर 2201 में उस रात क्या हुआ। 24 फरवरी 2018 को भारत में दुबई से एक ऐसी खबर आती है जिस पर पहली बार तो किसी को भी यकीन नहीं होता है और लोग उस खबर को फर्जी बताने लगते हैं, मगर कुछ ही समय बाद कंफर्म हो जाता है कि खबर सच है। खबर थी बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस के तौर पर पहचाने जाने वाली श्रीदेवी की मौत की। श्रीदेवी की मौत की वजह यूएई के एक बड़े होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर्स के एक कमरे में नहाते समय टब में डूबने को बताया गया था। तो क्या सच में श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई थी? दुबई पुलिस की नजर में तो मौत की वजह यही थी, मगर जब आप श्रीदेवी की मौत से 4 दिन पहले से घटित घटनाक्रमों और मौत की रात कमरा नंबर 2201 में घटित घटनाओं और इन सभी के बीच उठते सवालों पर नजर डालेंगे तो यकीनन आपके लिए इस बात को हजम करना मुश्किल हो जाएगा कि 5 फीट 7 इंच लंबी महिला की मौत 5 फीट 1 इंच लंबे टब में डूबने से हुई होगी। तो आखिर श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है? श्रीदेवी की मौत से पहले क्या हुआ था और मौत वाली रात उस कमरे में क्या कुछ हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। आगे यहाँ हम आपको श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई पुलिस की पूछताछ में बॉनी कपूर के दिए गए बयान के बारे में भी बताएंगे, साथ ही उन अनसुलझे सवालों में भी आपको रूबरू करवाएंगे जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमय बनाती है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था, मगर फिल्मी दुनिया में आने के बाद इन्होंने अपना नाम सिर्फ श्रीदेवी कर लिया था। यहाँ श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ के बारे में और बातें करने की बजाय हम सीधे उनकी रहस्यमय मौत पर आते हैं। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवा की शादी दुबई में होनी थी। ये एक बेहद ही हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि मोहित फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने से संबंधित थे जबकि जिनसे मोहित की शादी होनी थी वो कभी देश के अमीर लोगों में शुमार किए जाने वाले बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। शादी के लिए बिजनेस वर्ल्ड और फिल्मी दुनिया के कई नामचीन लोगों को इनविटेशन दिया गया था और कई बड़ी हस्ती शादी में शामिल होने वाले थे। क्योंकि शादी के दिन करीब आ रहे थे, इसलिए शादी में शामिल होने के लिए मेहमानों के दुबई जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इसी क्रम में 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए निकल जाते हैं। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर इस शादी में नहीं जा रही थी क्योंकि उस समय जानवी फिल्म धड़क की शूटिंग में व्यस्त थी। ये तीनों तय कार्यक्रम के अनुसार ही दुबई पहुंच जाते हैं। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताती है कि वो दुबई में आ चुकी है। 20 फरवरी से शादी के फंक्शन की शुरुआत हो जाती है। शादी से जुड़ी पहली फंक्शन की तस्वीर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, जिसमें श्रीदेवी भी नजर आ रही थी। इस तस्वीर में भी सभी काफी खुश थे। इसके अलावा मनीष मल्होत्रा एक और फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं जिसमें श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर, करण जौहर और खुद मनीष मल्होत्रा भी नजर आ रहे थे। 21 फरवरी को बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी के दिन यानी 21 फरवरी 2018 को श्रीदेवी एक बार फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट करती है जिसमें वो मोहित मारवा की पत्नी अंतरा मोतीवाला का स्वागत कर रही थी। इस फोटो में श्रीदेवी और अंतरा के साथ खुशी और बोनी कपूर भी नजर आ रहे थे। इस शादी के दौरान श्रीदेवी खूब एंजॉय करती है और वो जमकर ठुमके भी लगाती है। 21 फरवरी को शादी का सभी फंक्शन खत्म हो जाता है। बिजी शेड्यूल होने की वजह से श्रीदेवी के पति बोनी कपूर 21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी के साथ भारत वापस आ जाते हैं क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था। इन लोगों के साथ श्रीदेवी वापस नहीं आती है। श्रीदेवी के न आने के पीछे 2 वजह बताई जाती है। एक दावा किया गया है कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में ही रहती थी और वो उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए वो दुबई में ही रुक गई थी। दूसरा दावा किया जाता है कि श्रीदेवी के वापस न आने की एक बड़ी वजह यह थी कि वो अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती थी क्योंकि जानवी फिल्म शूटिंग में बिजी होने की वजह से शादी में नहीं आ पाई थी। इसीलिए श्रीदेवी होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर में ही रुक जाती है। उन्हें 2201 कमरा नंबर मिलता है।
प्लान के मुताबिक अगले दिन 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर अप इन्वेस्टर समिट में भाग लेते हैं जो लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम के बाद बोनी कपूर अगले दिन 23 फरवरी को अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में नजर आते हैं। इधर दुबई में रुकी श्रीदेवी 24 फरवरी को बोनी कपूर के फोन पर बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। फिर इन दोनों की फोन पर इधर उधर की बातें होती है और थोड़ी देर बाद बोनी कपूर फोन रख देते हैं, जो कि श्रीदेवी फोन पर कहती है कि वो बोनी कपूर को मिस कर रही है। इसीलिए बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला करते हैं और वो श्रीदेवी को बिना बताए 24 फरवरी को ही शाम में दुबई के लिए निकल जाते हैं। अब 24 फरवरी यानी श्रीदेवी की मौत वाले दिन की दो कहानियां हैं। दुबई के एक न्यूज़पेपर खलीज टाइम्स के मुताबिक 24 फरवरी 2018 की घटना के बारे में पुलिस पूछताछ के दौरान बोनी कपूर को दिए गए बयान के अनुसार लगभग 6:20 के आसपास शाम में बोनी कपूर होटल पहुंचते हैं और वो कमरा नंबर 2201 पर नॉक करते हैं। श्रीदेवी इसी कमरे में थी। आवाज सुनते ही श्रीदेवी कमरा खोलती है और वो बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज रह जाती है और काफी खुश भी होती है और फिर दोनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। बातों ही बातों में बोनी कपूर श्रीदेवी से डिनर पर साथ चलने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। बयान के अनुसार श्रीदेवी भी मान जाती है। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद बोनी कपूर श्रीदेवी लगभग आधे घंटे तक आपस में बातें करते हैं और फिर श्रीदेवी कहती है कि वो डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती है। इसी के बाद श्रीदेवी लगभग 7 बजे के करीब बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है, जबकि बोनी कपूर कमरे में बैठकर टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। ये मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच खेला जा रहा था। मैच देखते देखते लगभग 20 मिनट हो जाते हैं। तब बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से नहाकर नहीं निकली है। इस पर वो आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। इसके थोड़ी देर बाद बोनी कपूर उठकर बाथरूम के करीब जाते हैं और वहां पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, मगर इस बार भी उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। अब इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर झांक कर देखते हैं तो श्रीदेवी कहीं नजर नहीं आती है। हड़बड़ाहट के साथ बोनी कपूर सीधे बाथरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनकी नजर सीधे बाथटब पर पड़ती है जो पूरी तरीके से पानी से भरा पड़ा था और श्रीदेवी उसी में औंधे मुंह पड़ी हुई थी। तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी को वहां से उठाते हैं और बाथरूम के ही फर्श पर लिटा देते हैं, मगर श्रीदेवी के शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नजर नहीं आती है। इसके बाद तुरंत बोनी कपूर अपने करीबी दोस्त को फोन लगाते हैं, जो कि उस समय दुबई में ही जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल के करीब ही ठहरा हुआ था। वो तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है। श्रीदेवी की स्थिति को देखते हुए दोस्त के आने के बाद होटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही कंफर्म कर देता है कि श्रीदेवी की सांसें थम गई है। फिर भी श्रीदेवी को अल राशिद अस्पताल ले जाया जाता है और यहाँ भी डॉक्टर देखते ही कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद मुंबई की स्थानीय समय के अनुसार रात के लगभग 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है। तुरंत पुलिस भी आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन की दूसरी कहानी क्या है। अगर आपने अब तक वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि उस दिन श्रीदेवी दुबई के मशहूर जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल में ठहरी हुई थी। इसी होटल के सर्विस स्टाफ की एक मेंबर ने जो दावा किया था वो बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल ही अलग है। सर्विस स्टाफ के मेंबर के दावे के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे की रूम सर्विस के लिए फोन किया और एक गिलास पीने का पानी लाने को कहा। स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद होटल का एक स्टाफ पानी लेकर श्रीदेवी के कमरा नंबर 2201 के बाहर आ गया और वो डोरबेल बजाने लगा। काफी देर डोरबेल बजाने के बावजूद कमरा नहीं खुला। इसके बाद उस स्टाफ ने अपने सीनियर को जानकारी दी और एक साथ कई लोग आ गए। फिर से बेल बजाया गया और जब दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर गया तो श्रीदेवी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। फिर इधर उधर देखने पर पता चला कि दूसरे कमरे से अटैच रूम के बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई है। श्रीदेवी की इस हालत को देखकर तुरंत होटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया गया और मेडिकल टीम को बुलाया गया।
स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसलिए बिना समय गंवाए उन्हें अल राशिद हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर यहाँ डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद ही कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की डेथ हो गई है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि बोनी कपूर के बयान में और स्टाफ मेंबर के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। इसके बावजूद हैरानी की बात तो ये थी कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में आगे शामिल ही नहीं किया, और जब दुबई की स्थानीय न्यूज़पेपर ने होटल स्टाफ के इस बयान को छापा तब भी दुबई पुलिस की ओर से इस दावे की जांच नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के अनुसार ही मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई। खैर, 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी की डेथ कंफर्म हो गई तो दुबई पुलिस ने तुरंत लाश को अपने कब्जे में कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर ये खबर भारत में भी पहुंच गई, मगर आधिकारिक रूप से कपूर खानदान की ओर से श्रीदेवी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया था। हालांकि कुछ ही देर बाद बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि श्रीदेवी की मौत दुबई में हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये मौत सीवियर कार्डियक अरेस्ट यानी अचानक हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। श्रीदेवी की मौत के तुरंत बाद इस पूरे मामले को दुबई पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन बाद में इस मामले को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को दे दिया गया। और जब ये टीम श्रीदेवी की मौत की जांच कर रही थी, खलीज टाइम के मुताबिक जांच की शुरुआत सबसे पहले बोनी कपूर से हुई थी। दुबई के एक बड़े अखबार का दावा था कि लगभग 3 से 4 घंटे तक बोनी कपूर से लगातार पूछताछ की गई, जबकि दुबई के एक दूसरे बड़े अखबार में दावा किया गया कि बोनी कपूर से पूछताछ नहीं की गई है, बल्कि सिर्फ उनका बयान दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर बोनी कपूर की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसलिए दुबई पुलिस काफी तेजी से और पूरी सावधानी के साथ इस मामले की जांच कर रही थी। 25 फरवरी को ही एक पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वो थोड़ा हैरान करने वाला था। दुबई पुलिस की फोरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर पर शराब के अंश पाए गए हैं। इसके अलावा दूसरी जांच से भी कंफर्म हो गया कि मृत्यु के समय श्रीदेवी शराब के नशे में थी और नशे की हालत में वो बाथरूम में नहाने गई, जहां उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो बाथरूम के ही टब में मुंह के बल गिर गई। फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और इस कारण डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंटल ड्राउन्ड कॉज ऑफ डेथ बताया गया था। इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान ये भी साफ हो गया कि श्रीदेवी के फेफड़ों में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। ये बात भी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। पोस्टमार्टम और कई जांच होने के बावजूद दुबई पुलिस श्रीदेवी की लाश को रिलीज नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ जांच और बाकी थी। साथ ही कागजी कार्रवाई भी पूरी होने में समय लग रहा था। अगले कुछ दिनों की जांच में ये तलाशने की कोशिश की गई कि कहीं श्रीदेवी को जहर देकर तो नहीं मारा गया, लेकिन जांच में किसी भी तरह की जहरीले पदार्थ श्रीदेवी के शरीर में नहीं मिले। जब दुबई पुलिस की नजर में श्रीदेवी की मौत की वजह बिल्कुल स्पष्ट हो गई तो आखिरकार 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी से जुड़े इस केस को बंद कर दिया और अब लाश को भारत भेजने की अंतिम तैयारी शुरू हो गई। भले ही ये मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसके बावजूद दुबई में कागजी कार्रवाई पूरे होने में काफी समय लग रहा था। उधर बोनी कपूर जल्द से जल्द श्रीदेवी शव को भारत लाना चाहते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। कहा जाता है कि जब अनिल अंबानी और बोनी कपूर की कोशिशें नाकाम हो गई तो बोनी कपूर ने शाहरुख खान से संपर्क किया कि वो अपनी पहुंच और पहचान का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई को पूरी करवा दें ताकि श्रीदेवी के शव को भारत ले जाया जा सके। क्योंकि शाहरुख खान की पहचान वालों की तादाद दुबई में बहुत ज्यादा है, इसलिए प्रक्रिया में थोड़ी रफ्तार जरूर पकड़ी। मगर परिवार वाले अब भी संतुष्ट नहीं थे और जिस रफ्तार से कागजी कार्रवाई पूरी हो रही थी उस हिसाब से शव को भारत लाने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग सकता था। पूरा कपूर खानदान काफी परेशान था। इसी बीच उनकी मुलाकात यूएई में रहने वाले अशरफ धर्मसरी नाम के शख्स से हो गई। शायद आपने भी इस शख्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, मगर ये शख्स मुसीबत के मारों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। यूएई में जिनका कोई सहारा नहीं होता उनका सहारा अशरफ ही बनते हैं। दरअसल अशरफ केरल के रहने वाले हैं और ये वर्षों पहले बतौर ट्रक ड्राइवर यूएई गए थे। इसी दौरान उन्होंने शुरू में ही देखा कि जब कोई विदेशी कामगार यूएई में मरता है तो उसके शव को भारत या उसके संबंधित देश भेजने में काफी परेशानी होती है। ऐसे में अशरफ ने लोगों की मदद करना शुरू कर दी और देखते ही देखते यूएई में बेसहारों की सहारा बनते चले गए। 2018 तक अशरफ 5670 शवों को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देशों में भेज चुके थे। इनमें से 4000 से ज्यादा शव तो भारत ही आए थे, क्योंकि अशरफ अब तक हजारों लोगों के शव को भारत भेज चुके थे। इसीलिए उन्हें अच्छे से पता था कि एक शव को भारत भेजने के लिए कौन कौन सी कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है और इन कामों को कैसे जल्द से जल्द कराया जा सकता है। इसका भी आइडिया अशरफ को था।
अशरफ की पहचान भी दुबई की सरकारी डिपार्टमेंट में काफी अच्छी खासी हो गई थी, इसलिए श्रीदेवी के शव को भी भारत भेजने का काम इन्होंने अपने ही हाथों में लिया और अपनी कोशिशों के दम पर बस कुछ ही घंटे में सभी पेपर क्लियर करवा लिए और आखिरकार 27 फरवरी की रात श्रीदेवी का शव भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। दुबई से श्रीदेवी का शव अनिल अंबानी के पर्सनल चार्टर प्लेन से मुंबई लाया गया। यहां 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। भले ही श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो गया, मगर सवालों और क्यों का दौर यहां नहीं थमा, बल्कि बीतते समय के साथ एक के बाद एक कई सवाल उठते चले गए, जिसका जवाब न तो कभी बोनी कपूर ने दिया और न ही दुबई पुलिस ने। उन सवालों के जवाब ढूंढने में कोई दिलचस्पी दिखाई यही वजह थी कि कयास लगाए जाने लगे कि शायद श्रीदेवी की हत्या बेहद ही चालाकी से की गई है। तो चलिए अब हम उन सवालों पर नजर डालते हैं जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमय बनाते हैं और हत्या की थ्योरी को बल देता है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन यानी 24 फरवरी को लेकर दो थ्योरी मीडिया में आई। एक कहानी थी कि श्रीदेवी को सबसे पहले बाथटब में गिरे हुए बोनी कपूर ने देखा, जबकि दूसरी कहानी ये कहती है कि होटल के सर्विस स्टाफ में से किसी ने श्रीदेवी को बाथरूम के फ्लोर पर बेहोशी की हालत में देखा और वही लोग श्रीदेवी को होटल से हॉस्पिटल लेकर गए। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इन दोनों में किसका दावा सच्चा था। अगर इन दोनों थ्योरी की गहराई से जांच की जाती तो शायद वो सच बाहर आ सकता था जो सभी की नजरों से आज तक ओझल है। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है जो बोनी कपूर को ही सवालों के घेरे में खड़ा करता है। बोनी कपूर के बयान के अनुसार जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी हुई थी और उन्होंने वहां से उन्हें निकालकर फिर उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अमूमन इमरजेंसी की हालत में लोग तुरंत डॉक्टर की तरफ भागते हैं और डॉक्टर को याद करते हैं, मगर बोनी कपूर होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करने की बजाय या किसी डॉक्टर को फोन करने के बजाय दोस्त को फोन करने में लग गए। दोस्त को फोन करने और दोस्त के होटल पहुंचने में काफी समय बीत गया। आखिर इतने समय तक बोनी कपूर खामोश क्यों रहे और उन्होंने श्रीदेवी को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की? उन्होंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया और सबसे बढ़कर उन्होंने होटल की मेडिकल टीम से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने खुलासा किया कि कुछ समय पहले ही ओमान में श्रीदेवी ने अपना 240 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस की शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की नेचुरल डेथ होती है तो इस स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी से उनके आश्रितों को 240 करोड़ रुपए की मोटी रकम दी जाएगी। मगर इस इंश्योरेंस की एक शर्त ये थी कि पैसा तभी मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। ये शर्त बहुत अजीब लगती है, फिर भी बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस वाली थ्योरी ने सुर्खियां बटोरी और लोगों ने दावा किया हो न हो शायद इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए ही ये पूरी साजिश रची गई हो। इसी दावे के साथ सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत के इंडिपेंडेंट जांच करवाने का अर्जी भी डाली थी, मगर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था। फिर भी इस इंश्योरेंस वाली थ्योरी और इंश्योरेंस के दुबई वाली शर्त को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। हैरानी की बात यह रही कि इस पर भी कभी कोई स्पष्ट जवाब बोनी कपूर की ओर से नहीं आया और न ही दुबई पुलिस ने इस बात की जांच करने की जहमत उठाई। इस पूरे मामले में जिसे श्रीदेवी की मौत की वजह माना जा रहा है वही सबसे बड़ा सवाल भी पैदा करता है। कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने की वजह से हुई, जबकि बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जिस होटल में श्रीदेवी ठहरी हुई थी उस होटल के बाथटब की लंबाई महज 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की कुल लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। ऐसे में क्या यह संभव है कि कोई 5 फीट 7 इंच का व्यक्ति 5 फीट 1 इंच के बाथटब में डूब जाए? शायद तभी संभव है जब उसे कोई और बाहर से कंट्रोल कर रहा हो। मौत के कारणों को लेकर भी पहले कुछ और कहा गया और बाद में कुछ और ही खुलासा हुआ। भारत में श्रीदेवी की मौत की जानकारी देते हुए श्रीदेवी के देवर संजय कपूर ने कहा कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई है। तो आखिर ये हार्ट अटैक की बात कहां से आई? श्रीदेवी के कुछ करीबियों ने दावा किया था कि श्रीदेवी जरूर शराब पीती थी, मगर वो कभी भी इतना ज्यादा नहीं पीती थी कि कंट्रोल से बाहर हो जाए, बल्कि वो बहुत कम और कभी कभार ही पीती थी। ऐसे में एक सवाल उठता है कि शायद किसी ने जबरदस्ती उन्हें बहुत ज्यादा शराब पिला दी हो जो उनकी मौत का कारण बना। शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर दुबई से वापस आ गए थे, जबकि श्रीदेवी वहीं रुक गई थी। कहा गया कि श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करने तथा अपनी बहन से मिलने के लिए रुक गई है, जबकि होटल रिकॉर्ड से पता चलता है कि 22 तारीख को इस होटल में चेक इन करने के बाद अगले 48 घंटे तक यानी मौत के समय तक श्रीदेवी अपने कमरे से एक बार भी बाहर नहीं निकली। तो जब ये शॉपिंग करने आई थी तो भला खुद को कमरे में बंद क्यों कर लिया था? क्या कोई और वजह था? क्या वहां कोई और था?
आखिर कमरे से बाहर ना आने की वजह क्या हो सकती है, कोई नहीं जानता। ये भी रहस्य है। ये कुछ अनसुलझे सवाल तो हैं, तो श्रीदेवी की नेचुरल डेथ वाली थ्योरी पर सवाल खड़े करते हैं। ये कुछ अनसुलझे सवाल तो हैं जो श्रीदेवी की नेचुरल डेथ वाली थ्योरी पर सवाल खड़े करते हैं और श्रीदेवी की मौत को रहस्यमय बनाते हैं। इसके अलावा भारत के कुछ आला अधिकारियों ने दावा किया था कि श्रीदेवी की मौत नहीं है बल्कि हत्या हुई थी, और ये दावा करने वाले कोई मामूली अधिकारी नहीं बल्कि बड़े अधिकारी थे। इन सभी दावों में सबसे बड़ा दावा केरल के डीजीपी ऋषिराज सिंह का था। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने स्तर से इस केस को समझने की कोशिश की है और कई विशेषज्ञ की बात के दावे के अनुसार 1 फीट गहरे बाथटब में कोई व्यक्ति तभी डूबकर मर सकता है जब किसी ने उसका पैर पकड़ कर रखा हो। इसीलिए कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत सामान्य नहीं हुई है बल्कि शायद उनकी हत्या हुई है। कुल मिलाकर